बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द नॉलेज स्कूल, काइद कैंपस, क्लास 7, कंप्यूटर, lecture number 5. The topic is chapter number 2, creating charts in Excel 2013. जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, जो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। आज हम चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जब भी कोई मार्केट का जो रेट चल रहा है कि मार्केट में स्टॉक की क्या सिचुएशन है, स्टॉक को रिप्रेजेंट किस तरह करना है, तो बेसिकली मार्केट के स्टॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट की हेल्प लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स जो हैं बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ कंपनी इन चार्ट्स को रिप्रेजेंट करके अपना डाटा शो करती है। तो आप कह सकते हैं कि चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। के पिक्टोरियल का मतलब ही यही है कि आप किसी भी डाटा को इमेज फॉर्म में शो करना या किसी पिक्चर फॉर्म में शो करना, जिससे देखने वाले को मार्केट के रेट्स में जो भी फ्लक्चुएशंस आई हैं, जो भी तब्दीली आई है, उसको समझने में आसानी हो। तो a chart is a pictorial representation of data. Charts make it easier for us to understand large quantities of data. यानी कोई भी ऐसा डाटा जो बल्क फॉर्म में हो, जिसकी वैल्यूज़ थाउजेंड्स में, लैक्स में या अरबों में जा रही हो, तो उन सारी डाटा का रिकॉर्ड जो है हम चार्ट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाटा। चार्ट्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक्सेल सपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। बेसिकली एक्सेल में हम मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन एंटर डाटा इन टेबुलर फॉर्म और यूज़ इट टू क्रिएट अ चार्ट। A chart in Excel is linked to data in the worksheet. If the data is modified, the chart will change too. यानी जैसे कि आप लेट्स सपोज कोई भी आपने डाटा सपोज किया है, आप किसी भी साल के रिकॉर्ड्स को एक चार्ट फॉर्म में सेट करना चाह रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ़ जो है, जैसे एक मिसाल दी है आपको, जैसे आप 5 साल का डाटा चाह रहे हैं किसी भी मार्केट का, कि आपने A1 में क्या आपके स्टॉक की क्या प्राइस रही, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो आप 1 बाय 1 हर ईयर की रिकॉर्डिंग जो है, उसका जो डाटा है वो आप एक चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना इस साल में कितना रेवेन्यू यानी कितना इनकम हुई, कितना प्रॉफिट हुआ और कितने एक्सपेंडिचर यानी कितने ख़र्चे हुए, कितने अखराजात उस स्टॉक की जो है ना उसमें हुए। ठीक है, तो आज हम टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली वी कैन क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द डाटा एंटर्ड इन अ वर्कशीट. We will use the data in to create charts different types. It shows the revenue and expenditure. Basically charts बनाने का मकसद ये होता है कि हमें प्रॉफिट लॉस, ओपनिंग क्लोजिंग, हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंस वो हमें शो हों कि किस कंपनी को किस साल में कितना प्रॉफिट हुआ और किस साल में इसकी वैल्यू क्या रही। तो सबसे पहले चार्ट का हम जिक्र करेंगे, वो है लाइन चार्ट। बेसिकली लाइन चार्ट जो है ये एक बहुत ओल्ड मेथड है लाइन चार्ट का, और इसका मकसद ये होता है कि ये डाटा को सीरीज़ फॉर्म में हमें डाटा इसका रिकॉर्ड या हमें इसका डाटा फराहम किया जाता है। ये एक ग्राफ की तरह काम करता है स्टूडेंट्स। ये एक नॉर्मली एक चार्ट फॉर्म ही है। इसका मकसद बस यही है कि ये एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ कनेक्ट करता है। तो आप ये कह सकते हैं, a line chart compares trends in data at equal intervals. Line charts are useful for depicting the change in the value over a period of time. यानी वक्त के साथ साथ टाइम ऑफ पीरियड के किस में स्टॉक में कौन सी चेंजिंग आई, कब मार्केट में इस स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा हुई या कम हुई। ये बेसिकली एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ कनेक्ट करता है। दे आर अ गुड चॉइस व्हेन यू हैव मैनी पॉइंट्स टू प्लॉट और व्हेन डाटा ट्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट। ये बेसिकली उस टाइम बहुत कारआमद है जब आपने किसी भी प्लॉट्स के बारे में या कोई किसी डाटा की फ्लक्चुएशंस के बारे में आपने इनको तरतीब देना हो, तो हम लाइन चार्ट की हेल्प से इस डाटा को सेट कर सकते हैं। लाइन चार्ट आर यूजुअली यूज्ड टू शो प्रोडक्शन और सेल्स ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ये इन्होंने एक वैल्यू सपोज की हैं कि लेट्स सपोज एक डिटेल कंपनी ने अपनी जो है सालाना 5 साल की उन्होंने हमें एक रिकॉर्ड में बताया है। जैसे कि उन्होंने एक मुख्तलिफ़ कलर की कलर स्कीम यूज़ की है। जैसे कि उन्होंने ब्लू और रेड लाइन में क्या शो किया है कि जो ब्लू लाइन है वो रेवेन्यू यानी उनकी इनकम शो हो रही है कि कितनी इनकम जो है कितनी बूस्टअप हुई या कितना उनको फ़ायदा हुआ। और जो रेड कलर की लाइन है वो एक्सपेंडिचर हैं कि उनके अखराजात जो हैं ज़ीरो से लेकर कहाँ तक हुए। ठीक है, तो आप ये देखें, आपको एयर 1 से एयर 2, एयर 3, एयर 4, एयर 5 में इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग नज़र आ रही हैं। ये तो है लाइन चार्ट। अब सेकंड बात करेंगे हम कॉलम चार्ट की। तो कॉलम चार्ट बेसिकली शोज़ द चेंजिंग इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये वक्त के साथ साथ हमें जो भी मार्केट में स्टॉक की जो प्राइस है उस स्टॉक के अगेंस्ट कितना हमें फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, या नॉर्मल रेट रहा या इक्वली रहा, तो कॉलम चार्ट की हेल्प से हम सेट कर सकते हैं। अ कॉलम चार्ट शोज़ चेंजिंग इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इट illustrates comparisons among items. Categories are organized horizontally and values vertically. अब जैसे कि आपको जैसे कि मैंने आपको लाइन चार्ट में बताया था कि वो एक लाइन ही शो कर रही है कि कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी रेवेन्यू शो हुई। कॉलम चार्ट आर यूजफुल व्हेन द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल पॉइंट्स इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द ट्रेंड्स इन अ सीरीज़। अब जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ये कॉलम की शेप्स बनी हुई हैं कि एयर 1 में कितनी रेवेन्यू हुई, कितना इनको प्रॉफिट हुआ और कितने एक्सपेंस हुए। फिर इस तरह आप देखें, अगर आप एयर 5 को देखें तो एयर 5 में इनका जो है रेवेन्यू में इजाफा हुआ और एक्सपेंस में कुछ ज़्यादा कमी पेशी नहीं हुई, लेकिन इनको एज़ कम्पेयर टू एयर 1, एयर 5 में इनका जो बिज़नेस है वो बूस्टअप हुआ। ये आपको कॉलम चार्ट में क्लियरली शो हो रहा है कि इनकी रेवेन्यू और इनके एक्सपेंडिचर में क्या कमी पेशी आई। उसके बाद हम चार्ट की बात करेंगे 3D स्टैट कॉलम चार्ट। ये भी बेसिकली हमें मुख्तलिफ़ किस्म के वैराइटीज़ चार्ट्स की बताते हैं। इसमें पहला चार्ट जो है वो है बार चार्ट। बार चार्ट आल्सो illustrate the comparisons among individual items. Categories are organized vertically and values horizontally. A bar chart can be described as a column chart drawn sideways. ये जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि लेफ़्ट साइड पे इनकी जो है वैल्यूज़ बताई हैं कि इनको कितने मिलियंस का, ट्रिलियंस का, जितना भी इनको प्रॉफिट हुआ। ब्लू कलर की जो है वो रेवेन्यू शो कर रहे हैं और जो रेड है वो एक्सपेंडिचर्स हैं। तो देखें हर साल में जो जो भी तब्दीली आई तो बेसिकली इस चार्ट की हेल्प से हमें पता चल गया। बार चार्ट जो है बेसिकली एक मशहूर चार्टिंग सिस्टम है। ये काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहा है और इस पर अभी तक वर्कआउट हो रहा है। बेसिकली इसका काम यही होता है कि ये ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो प्राइस या हाई प्राइस, इन 4 चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात। ज़्यादा फ़ायदे ये हैं कि ये मखसूस टाइम पीरियड में इस्तेमाल किया जाता है या किसी मखसूस डाटा को कंपाइल करके शो किया जाता है। यानी कि मार्केट जो थी इसका 0% से रेट, अब इसका रेट कहाँ तक पहुँच गया, तो जितना भी उसमें लो और हाई में जो भी चेंजिंग आई वो इस डाटा को शो करता है। अब बार चार्ट देखें, आपको ये शो कर रहा है कि इस साल में इनको कितना प्रॉफिट हुआ। और अब एयर 2 की बात करें, एयर 1 की निस्बत इनको रेवेन्यू भी ज़्यादा है लेकिन एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है। फिर एयर 3 की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू एयर 1 एयर 2, एयर 3 में इनको इनके रेवेन्यू में इजाफा हुआ। फिर एयर 4 और फिर एयर 5 में देखें तो इनका जो बिज़नेस है वो बूस्टअप हो गया। नेक्स्ट बात करें स्कैटर चार्ट की। स्कैटर चार्ट से ही आपको पता चल रहा है कि स्कैटर फॉर्म में है, यानी डॉटेड फॉर्म में है। स्कैटर फॉर्म बेसिकली प्लॉट्स ईच पॉइंट्स विद अ मार्कर, यानी उनको एक डॉट्स की हेल्प से स्कैटर चार्ट को जो है बताया जाता है या उसको एक्सप्रेस किया जाता है। Unlike a line chart, the x-axis of scatter chart has numbers and not text tables. यानी इसके अंदर ना ही कोई नंबरिंग फॉर्म आपको जो है इनके अंदर नंबर्स फॉर्म में आपको शो हो रहा है, ना कि किसी टेक्स्ट लेबल्स में या किसी पिक्चर्स फॉर्म में। The values and not just evenly spaced along the axis. Scatter charts are useful to plot relationship between the linked सेट्स ऑफ नंबर, फॉर एग्जांपल हाइट, वेट एंड प्राइस सेल्स। यानी इसमें बेसिकली जो हमें 4 चीज़ें शो होती हैं वो ये होती हैं कि हाइट,
वेट, प्राइस और सेल्स। मार्केट में जो सेल्स की क्या प्राइस चल रही है, कितना रेवेन्यू है, उसके हिसाब से स्कैटर चार्ट को बनाया जाता है। द पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर चार्ट कैन बी कनेक्टेड विद अ लाइन, बट इट्स ऑफन यूज्ड विदाउट कनेक्टिंग लाइन, यानी समटाइम इसको लाइंस के बगैर भी शो किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर में, ये देखें, आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि विदाउट लाइन भी स्कैटर फॉर्म को, स्कैटर चार्ट को शो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पाई चार्ट। पाई चार्ट इज़ यूज टू प्लॉट डाटा फॉर अ सिंगल डाटा सीरीज। द पाई चार्ट शोन रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर फिगर्स ऑफ कंपनी, कि किस कंपनी में कितना खर्चा हुआ, क्या अखराजात हुए, किस साल में उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कंपनी में क्या स्टेबिलिटी ली। तो ये सब कुछ हमें पाई चार्ट की हेल्प से पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा यूज़फुल चार्ट है पाई चार्ट, और मोस्टली ज़्यादा ये यूज़ भी किया जाता है कंपनीज़ में, जिसमें इसमें कलर स्कीम यूज़ की जाती है कि किस साल में कितना जो है, मुख्तलिफ कलर स्कीम के ज़रिए बताया जाता है कि किस साल में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, या जो भी इनकी प्रोपोर्शनल क्या रही वैल्यूज़, वो आपको बता रहे हैं। जैसे A1 जो है, इसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक कलर को शो किया कि A1 का डाटा है, फिर A2 में रेड कलर, 3 में ग्रीन, 4 में येलो एंड 5 में ब्लू। तो इस तरह आपको पाई चार्ट में एयर वाइज डिटेल शो हो रही है। उसके बाद है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट बेसिकली शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल। अनलाइक अ pie chart, it can contain more than one data series. Each ring of the donut chart represents a data series. In the chart shows in the inner ring is expenditure and outer ring is revenue. अब जैसे कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है कि देखें, आपको एक डोनट फॉर्म में ये एक पिक्चर शो हो रही है, जिसमें जो है वो इनर रिंग जो है, जो इसका अंदर वाला जो रिंग है वो एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, और जो आउटर वन है वो हमें इसकी रेवेन्यू शो कर रहा है। तो अगर आप देखें एक्सपेंडिचर एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू उससे कम है। ये डोनट चार्ट है। उसके बाद आ जाएं एरिया चार्ट। एरिया चार्ट बेसिकली सिमिलर टू अ लाइन चार्ट, ये एक लाइन चार्ट से ही कुछ सिमिलर है, बट द डाटा पॉइंट मार्कर्स आर नॉट डिस्प्लेड एंड द एरिया बीनीथ द लाइन्स इज़ फिल्ड विद कलर, यानी इसमें ये होता है कि जो एरिया रह जाता है उसको कलर्स के ज़रिए फिल किया जाता है। यू कैन आल्सो प्लॉट सीरीज़ one on top of other, producing a total and area chart emphasizes the magnitude of changing the data over time. It is mainly used for representing sales and production figure. Basically ये सेलिंग मार्केट में सेल्स और प्रोडक्शन ऑफ फिगर्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में भी शो हो रहा है कि A1 से लेकर A5 तक इनको कितना प्रॉफिट और कितना इनको जो है उनके एक्सपेंसेस हुए। नेक्स्ट है हमारा रेडार चार्ट। रेडार चार्ट बेसिकली प्लॉट्स इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये एक ख़ास किस्म के सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं। ईच डाटा सीरीज इज़ प्लॉटेड अलोंग अ सेपरेट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द आउटर रिंग। लाइन्स कनेक्टिव वैल्यू फ्रॉम द सेम सीरीज़। जैसे कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है एयर वाइज के किस साल में कितने एक्सपेंसेस हुए और किस साल में कितने रेवेन्यूज़ हुए। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ़ किस्म की चार्ट्स की टाइप्स थी, आपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना है और कोशिश करें कि इन सारे टॉपिक्स में जो जो पिक्चर्स हैं आप उनको खुद से ड्रॉ करें। सो इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ट्स, पेज नंबर 22-23। थैंक यू।